एपिसोड नंबर 5 के स्टार्ट में गुड मॉर्निंग ऐना जी। समीर दरवाज़ा नॉक करके अंदर चला आया था। वो जो बेड से टेक लगाए कब से खुली खिड़की से नजर आने वाले आसमान को देखे जा रही थी। समीर की आवाज़ पर चौंक कर नज़रों का जाविया बदला था। क्या देख रही हो? समीर ने खिड़की की सिमत देखा था। देख रही हूँ कि आसमान भी माजूर ही है ना, ये भी तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं है। इसकी बात पे समीर ज़रा देर के लिए चुप कर गया था। चुप क्यों हो गए हो? ऐना, जब भी सोचता हूँ कि तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ तो सच पूछो, दिल से यही आ निकलती है कि काश मैं माजूर हो जाता, लेकिन तुम्हें कुछ ना होता। उस रोज़ मैंने ही तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाया, हालांकि तुम इनकार कर रही थी। काश मैं उस रोज़ तुम्हें पैदल ही जाने देता। समीर की नदामत फिर से ताज़ा हो गई थी। वो मुजरिम बना खड़ा था। छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ आज तुम मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूले हो? ऐना ने गुजरी बात को छोड़कर आज पे जोर दिया था और समीर को मज़ीद शर्मिंदगी हुई थी। यार, पढ़ाई में बहुत बिजी रहता हूँ और जब फारिग होता हूँ तब बाबा किसी न किसी काम से बाहर भेज देते हैं। शाम को जिम जाना होता है और रात को थोड़ी देर के लिए जब फारिग होता हूँ तब तुम सो चुकी होती हो। समीर ने वजाहत पेश की थी। हो नहीं, बेबस लोग कभी सो नहीं पाते समीर। सारी रात वो अपनी बेबसी और लाचारी सोचते सोचते सुबह कर देते हैं। वो तलखी से हंसी थी और समीर एक बार फिर कुछ ना कह सका था। ऐना अपनी मायूसी और बेबसी पर सर झटकती हुई अपने आप को सर्जनिश करने लगी थी। तुमने बताया नहीं समीर, किस लिए आए थे सुबह सुबह? लगता है मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। डोंट वरी डियर, मुझ जैसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसने हल्के फुल्के से लहजे में कहा था। तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आया था। गुड न्यूज़? आज शामिर भाई आ रहे हैं, शामिर ने खुशी खुशी इत्तला दी थी। लेकिन ऐना की सोच एक पल में डूबकर उभरी थी। 4 साल गुजर गए, यानी वो 4 साल इस हालत में बैठी थी। ऐना, तुम्हें खुशी नहीं हुई? समीर ने बेतुका सा सवाल किया था। हाँ, अच्छी न्यूज़ है, मुबारक हो, उसने कहकर चेहरा झुका लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती हूँ। ओके, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। वो ऐना का हाथ थपक कर बाहर निकल गया था और ऐना कितने ही लम्हे साकत से बैठी रह गई थी। इतना वक्त गुजर गया था, इतना सब कुछ हो गया था और वो आज भी वहीं की वहीं थी। इसने भराई हुई आंखों से व्हीलचेयर को देखा था और पूरे जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो गया था। इसकी सिसकियां चीखों में बदल गई और वो अपनी चीखों का गला घोंटती हुई घुट घुट के रोने लगी थी। अपनी मोहताजी का एहसास आज भी हावी हो गया था। ऐना कहाँ है? शामिर को घर आए हुए पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन फिर भी ऐना कहीं नजर नहीं आई थी। तभी इसने बिला आखिर खुद ही पूछ लिया था। अपने कमरे में, सारा ने लापरवाही से कहा था। सारा का मजाज अपनी माँ जैसा ही था। वो भी ऐना को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। क्या उसे मेरे आने का पता है? शायद हाँ, सारा ने कंधे अचकाए थे। फिर वो बाहर क्यों नहीं आई? शामिर के सवाल पे सारा ने चौंक कर इसकी सिमत देखा था, क्योंकि शामिर का सवाल काफी हैरानकुन था। आपको नहीं पता? सारा को हैरत हो रही थी। किस चीज का? यही कि ऐना बाहर क्यों नहीं आई। शायद इसलिए कि वो 4 साल गुजर जाने के बाद भी मुझसे खफा है। शामिर को जिस चीज़ का गुमान था इसने वही कहा था। लेकिन मेरे ख्याल में आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर आप ऐना से मिलना चाहते हैं तो इसके आने का इंतज़ार मत करें, इसके कमरे में जाकर खुद मिल लें, सारा ने अजीब महम से अंदाज में कहा था। और शामिर ने उलझकर ड्राइविंग रूम में दाखिल होती अनीसा बेगम को देखा था। अम्मी, ऐना कमरे में क्यों है? ये सारा क्या कह रही है? शामिर के सवाल पर अनीसा बेगम का रंग बदला था। अरे बेटा, ये मिलना जुलना तो होता रहेगा। तुम सफ़र से थके हुए आए हो, कमरे में जाकर आराम करो, नींद पूरी होगी तो फ्रेश हो जाओगे। अनीसा बेगम के टालने वाले अंदाज पे शामिर ठटक गया था। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैं फ्रेश ही हूँ, एक बार ऐना से मिल लूँ, वो कहते हुए खड़ा हो गया। अनीसा बेगम को पतंगे लग गए।
इसी दिन का तो डर था मुझे पता था ये लड़का मेरे इख्तियार में नहीं है, इसे हमदर्दी का बुखार चढ़ जाएगा। वो ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है ना? फिरोज गिलानी मस्जिद से ईशा की नमाज पढ़कर आए थे, इन्हें देखकर रुक गए थे। कुछ नहीं हुआ, वो कहकर चली गई। ऐना व्हीलचेयर पर बैठी ही खुली खिड़की से बाहर की रोशनियां देख रही थी जब उसके पीछे खटके की आवाज उभरी। उसने चौंक कर पीछे देखा। उसे इस वक्त फिरोज गिलानी की आमद की तवक्का थी। वो नमाज पढ़कर इसके पास ही आते थे, लेकिन आज उनकी जगह शामिर को देखकर वो थम सी गई थी, जबकि शामिर को यूं लगा जैसे उसका दिमाग एक धमाके से उड़ गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐना शामिर के चेहरे पे जल्जले के असर देखकर चौंक सी गई थी। उसकी हालत काफी अबतर हालत थी। वो कितने ही लम्हे ऐना को दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देखता रहा था और फिर चंद सेकंड के बाद इसी खामोशी से वापस पलट गया था। उसकी खामोशी खासी खौफनाक थी। अम्मी, सारा, समीर, उसने डाइनिंग रूम में आते ही काफी बुलंद आवाज से सबको पुकारा था। क्या बात है बेटा? नवाज गिलानी और अनीसा बेगम आगे पीछे डाइनिंग रूम में दाखिल हुए थे। नवाज गिलानी को बेटे की इतनी बुलंद आवाज पे हैरत हुई थी।